नमस्कार, मैं सम्राट राज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर एक बैठक की जा रही है और बैठक के दौरान देखा जाए तो इंटरनेशनल लिट्टी चोखा का कार्यक्रम किया गया था। तो पहले जानते हैं इस बैठक के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण कुमार जी। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता में है, और क्या कुछ कहना है इस बैठक के पीछे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये लिट्टी चोखा का उद्देश्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार के पटना एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। बड़े टर्मिनल का इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। तो बैठक में हम सभी लोगों को बता रहे हैं कि जो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम लोग उनके स्वागत में पूरे बिहारवासी, पटनावासी हम लोग चलें एयरपोर्ट पर और उनकी स्वागत करें, क्योंकि बिहार का ये बहुत बड़ा टर्मिनल बन गया। ये 1400 करोड़ की लागत से ये टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ लगभग 1 करोड़ यात्री साल में यात्रा कर सकेंगे। अच्छा, देखा जाए तो हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि आपने बख्तियारपुर से तैयारी कर रहे हैं। बख्तियारपुर में किस तरह की ज़मीनी स्तर की आपका तैयारी चल रही है, वहाँ पर किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है, क्या कहिएगा इसको लेकर। इसको लेकर के जो मेरा मुद्दा है, वो मेरा मुद्दा है, 2 मुद्दा है सबसे बड़ी। जैसे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने अभी विकास और आतंकवाद के विरुद्ध आपने देखा होगा कि किस तरह से आतंकवादियों को उन्होंने नेस्त नबूद करने का काम किया है। उसी तरह से हमारे जो देश के ही पूर्व कानून मंत्री, IT मंत्री, पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद रविशंकर प्रसाद जी हैं, तो जब उनका शिष्य का उद्देश्य क्या रहेगा, किस मुद्दे पर बख्तियारपुर में जाएगा, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने तो सीधा संदेश दिया, सबके साथ सबका विकास। उसी तरह से हमारे सांसद का भी है, तो उनका शिष्य तो उसी विकास के मुद्दे पर चलेगा। न हमारा जो मुद्दा है सबसे पहले है कि अपराधी मुक्त होना चाहिए, अपराधों का सफाया होना चाहिए, शांतिमय बख्तियारपुर होना चाहिए और विकास का होना चाहिए। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा कहीं भी जो बैठक होती है उसमें अपराधियों के साथ नहीं रहता है। न कहीं पर आपने देखा होगा कि इन्होंने मंच शेयर किया है, न किसी उद्घाटन में हम साथ में अपराधियों का फीता काटते हैं। तो जब हमें पार्टी देगी मौका और जब हम जीत कर आएंगे तो अपराध को मुक्त करेंगे, अपराधी की सफाया करेंगे बख्तियारपुर से। और दूसरा, बख्तियारपुर का विकास, जो 15 वर्षों से विकास बख्तियारपुर का अधूरा रह गया है, कार्यकर्ताओं का जो अपमान सह रहा है, मैं उसको पूरा करूंगा। बख्तियारपुर का विकास ही मेरा विकास होगा, बख्तियारपुर के कार्यकर्ताओं का सम्मान ही मेरा सम्मान होगा, और उनकी मजबूती ही हमारी मजबूती होगी। जैसे अभी आपने कहा कि अगर हम जीत के आते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी अपराध मुक्त। सेकंड कहा है आपने विकास। विकास में ऐसे मुद्दा हैं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी। इन मुद्दों में से किस मुद्दों पर आप काम करेंगे। मैं स्वास्थ्य को भी ठीक करूंगा और रोड को भी मैं विकास करूंगा, डेवलपमेंट की ओर ले जाऊंगा। और स्वास्थ्य संबंधी भी हम तो पहले से भी PMCH, NMCH या खुशूपुर के हैं, जो सुपरिटेंडेंट से बात करके हमेशा 25 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। क्षेत्र में आप जाके पता कीजिए, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतनी अच्छा काम करता हूं कि हमेशा मेरे द्वारा, मेरे सहयोग से PMCH और NMCH में हमेशा 1, 2, 4 रोगी भर्ती रहता है, उसकी मैं भला करता हूं। यही विकास के कारण स्वास्थ्य क्षेत्रों को भी देख करके वहां के लोग हमें बुला रहे हैं कि आप आइए, वहां की माता बहनों, वहां की भाइयों और बख्तियारपुर की गंगा माँ मुझे बुला रही है। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के धाकर सबसे वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार जी, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं एयरपोर्ट पर, इनके स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और वहीं देखा जाए तो इनका जो विधानसभा 2025 का है, बख्तियारपुर से इनका जोर शोर से तैयारी चल रहा है। तो आपने सुना किस तरह से इनका कहना है कि हम वहां पर सबसे पहले अपराध मुक्त करेंगे और स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी पर ध्यान देंगे।
और भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो लगभग 1400 करोड़ का टर्मिनेट बन रहा है, उसके उद्घाटन समारोह में आ रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बने रहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, प्रसाद जिंदाबाद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिंदाबाद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिंदाबाद। हम कल डायरी मेरी का सारा मेंशन है ना, कितना बेड कितना लाख का कितना जगह है। 2025 में